कोरोना केस। देश के तमाम राज्यों में कोरोना के नए मामले सामने आने के साथ ही शनिवार को देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई है। शनिवार को ये आंकड़ा 90,648 पर पहुंच गया। कोरोना के नए मामले ज्यादातर उन लोगों से जुड़े हैं जो विदेश से लौट रहे हैं या फिर देश के बड़े बड़े शहरों से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं और इस घातक कोरोना संक्रमण को अपने साथ गांवों तक लेकर जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस डेटाबेस से राज्यों की परेशानियां कम होंगी और यदि कोई मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है। सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वो अपने यहाँ से जाने और अपने यहाँ से पहुँचने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी इस डैशबोर्ड में दें। केंद्रीय गृह सचिव ने इस बाबत पत्र लिखकर तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया है। पंजाब में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये ऐलान किया है। हालांकि सीएम ने ये जरूर कहा है कि 18 मई को छोटे दुकानदारों और बिजनेसमैन की ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खोल दी जाएंगी। पंजाब में 18 मई के बाद कर्फ्यू नहीं होगा, सिर्फ लॉकडाउन ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चों को स्कूल में अलग अलग नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को समझाना मुश्किल है, इसलिए पंजाब में कंफाइनमेंट जोन और नॉन कंफाइनमेंट जोन बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों से मिलने पहुंचे। दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर पर राहुल गांधी कल मजदूरों से मिलने पहुंचे थे। मजदूरों ने राहुल से अपना दर्द साझा किया। राहुल गांधी के आने के बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास मजदूरों के पास आए और उन्हें कार से भेजा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि हमें पता चला कि उन्हें मजदूरों को हिरासत में लिया जा रहा है। राहुल गांधी आए और उनसे मिले। हमने पुलिस से बात की, जिसके बाद वो सहमत हुए कि 2 लोगों को एक साथ जाने देंगे। अब हमारे वॉलंटियर्स उन्हें अपने घर ले जा रहे हैं। हम 2 लोगों को एक साथ ही भेज रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब पैदल, बाइक या ट्रक, टेम्पो से आने वाले प्रवासी मजदूरों को राज्य में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर प्रशासन को आदेश भी दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि अगर कोई शख्स पैदल किसी प्रकार से जिले में आ जाता है तो उसे वहीं रोककर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। किसी भी प्रवासी मजदूरों को सड़क या रेलवे लाइन पर न चलने दिया जाए। इसके अलावा ये निर्देश दिया गया है कि प्रवासियों को अन्य जनपद या क्वारंटीन सेंटर या और शेल्टर होम्स भेजे जाने हेतु पर्याप्त संख्या में प्राइवेट बसों और स्कूल बसों की व्यवस्था हो। वहीं नोडल अधिकारी समय समय पर समस्त व्यवस्थाओं का विशेष रूप से मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को घोषणा की है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों के परिवहन की पूरी लागत राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी मजदूर से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, हमारे प्रवासी श्रमिकों के कठिन परिश्रम को सलाम करते हुए मुझे पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगारों को विशेष ट्रेनों द्वारा लाया जाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। किसी भी प्रवासी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।